क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से एसपी। भैया प्यार मत करिए, लेकिन बड़ी ख़राब चीज़ है बाबू, बड़ी ख़राब चीज़ है। पटना एक शहर जो बहुत सारे स्टूडेंट अपना सपना को लेकर के आते हैं यहाँ पे पूरा करने के लिए, और जब आते हैं तो वो छोटे छोटे गांव से आते हैं और छोटे छोटे कस्बों से आते हैं। उनके माता पिता उन्हें अपना जो पैसा संजोग करके रखते हैं वो पटना में अपने बेटे के भविष्य के साथ उन्हें भेजते हैं कि हमने अपना भविष्य साकार नहीं पाए, हम भविष्य में कुछ आगे बनना चाहते थे, लेकिन फैमिली का इतना बोझ था या कुछ भी कारण था, हम वो सपना नहीं पूरा कर पाए। हमारा बच्चा ये सपना पूरा करेगा। लेकिन पटना में जब वही बच्चे आते हैं, एक गरीब किसान के बच्चे, एक गरीब घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप के बच्चे जब आते हैं तो सपना वही रहता है। और पटना में खूब चकाचौंध में जब आते हैं तो सपना यहाँ पे आकर के बदल जाता है। पहले उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल कुछ और रहता है, गरीब घर के बच्चे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आते हैं वो उस चकाचौंध में, पटना के उस चकाचौंध में जिस तरीके से गुम होते हैं और अपने कपड़ों में, और जिस तरीके से बच्चे इस उम्र में प्यार मोहब्बत में ही फंस जाते हैं। हमारे साथ ये बताने के लिए गुरु रहमान सर हैं, जिन्हें आपने हमारे चैनल पे और विभिन्न चैनलों पे देखा, बहुत ज़्यादा देखा होगा, और इसके बारे में ये बताएंगे सर कि पटना में जो बच्चे आते हैं, प्यार मोहब्बत उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना रुकावट पैदा करता है। देखिए भाई, सबसे पहले बात कि आपके चैनल को इसलिए हम धन्यवाद देंगे कि अब तक 94 से पढ़ा रहे हैं। प्यार मोहब्बत वाला बात कोनो मीडिया वाला नहीं पूछा, हम सब मीडिया पर जा चुके हैं। प्यार मोहब्बत में खाली लड़के का नाम आपने लिया, उस पर मैं थोड़ा मुझे एतराज़ है। लड़के लड़की सब आते पटना में। देखिए प्यार मोहब्बत ये जो है ना, आदमी के एक तो परिवेश पर भी डिपेंड करता है। कपड़ा पहनता है तो कपड़ा पटना में ठीक कपड़ा पहन सकता है, क्योंकि हम अपने मुसीबत के समय में भी हनुमान मंदिर के पास से डेली 4-5 को उजला वाला शर्ट खरीद लेते थे, 5 दिन बदलिए कपड़ा पहनते थे साफ साफ। तो कपड़ा पहनने उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्य से भटक जाए और भटक के प्यारे मोहब्बत में खाली भटक गया, लक्ष्य में तो कोई बात ही नहीं है। प्यार मोहब्बत करेगा, चलिए नीतीश जी का दहेजबंदी है वो रुक जाएगा। प्यार मोहब्बत भी ठीक से नहीं करता है। प्यार मोहब्बत ठीक से करे तो चलिए को परिवार बस जाएगा, लेकिन प्यार मोहब्बत भी ठीक से नहीं करता है। उस चकचुक के वातावरण में कि आज पूर्णिमा के साथ, कल रुखसनमा के साथ, परसों कवित्वा के साथ, तो ऐसा परिस्थिति में होकर जिंदगी क्या रहेगा। जिंदगी झंड फिर भी घमंड है। स्पष्ट है कि हर स्टूडेंट का, मैंने पटना के सरजमी पर, झारखंड के सरजमी पर, झारखंड में रांची, वर्तमान झारखंड, इलाहाबाद, दिल्ली के सरजमी पर चिल्लाया है बच्चों के लिए। बोर्ड से रोड पर, रोड से हाजत पर पिटाए हैं, 14 मिनट पुलिस से पिटाए। हमने देखा है कि केवल प्यार मोहब्बत के कारण लड़के बर्बाद नहीं हो रहे हैं। गरीब से गरीब घर के लड़के, जिनके बाप कभी ताड़ी बेचने का काम करते थे, बच्चा भूख लगता था तो ताड़ी पी के वो सो जाता था, वैसा बच्चा थानेदार है। सब्जी बेचने वाले की बच्ची SDPO है। दूध गोईठा बेचने वाला का बेटा ऑफिसर है। घाट पर कपड़ा धोने वाला का बेटा ऑफिसर है। सब्जी सर पर ढोने वाला खुद ऑफिसर है। तो ये डिपेंड करता है बच्चों के संस्कार पर। प्यार मोहब्बत एगो से करे, इसका मैं गुनाह नहीं, इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ। इसलिए विरोध नहीं करता हूँ कि मैंने खुद भाई प्रेम विवाह के सब कहा था कि अपने कर लिया, हमको दिस डेट बोल रहा है। लेकिन हम किए तो एक किए, एक में जातियों गलवा, धर्मों गलवा। हिंदू कहता है कि रहमान सर तो हिंदू है, अमिया कहता है कि ले रहमान सर हिंदू हो गए, तब कन्फ्यूजन है। लेकिन हम एक्चुअली में हिंदू मुस्लिम के पैजामा पहन के जीना भी नहीं चाहते हैं। प्यार अगर कोई कर रहा है तो सफल होने के बाद करे ना, हम करा देंगे बिया। शर्त है कि खाली भगवान एक होना चाहिए। इन अगर हिंदू कहे कि मियाँ से, मियाँ कहे कि हिंदू से, नॉट। इस तमाम समस्याओं को झेला है गुरु रहमान, और सब गुरु रहमान बन जाए, इट्स इम्पॉसिबल। मगध की धरती से साम्राज्य का निर्माण हुआ है। मगध की धरती में विष्णु पुराण की रचना हुई है। मगध की धरती में बुधायन की रचना हुई है। चाणक्य मगध के थे, वान भट्ट हमारे गांव के थे। मेरा गांव औरंगाबाद में हंसपुरा के पास पीरू है, जो अभी कभी प्रीतकुट के नाम से जाना जाता है। वान भट्ट की जन्मस्थली है वो। उस गांव का एक गुरु रहमान है। तो गुरु रहमान का एकमात्र उद्देश्य है कि तुम दरोगा बनने आए, दरोगा बन जाओ, गुरु जी हमारा करा दीजिए। भगवान अगर सेम है करा देंगे, भगवान अलग है, हम हाथ जोड़ लेंगे, कहे कि उतना कष्ट नहीं झेल पाएगा।
लेकिन बच्चों से इतना ज़रूर कहेंगे कि बाप बूढ़ा हो माँ बूढ़ा हो इसका मतलब नहीं है। बपुआ माँ के तो जिंदगी कटलाऊ, तोर जिंदगी आवे के हो, तू आधा काट ले बिया होइबे करतो, पुठिया पुठिया पुठवा पुठिया अबे करतो, ओकर जिंदगी के सोच। नहीं तो स्वर्ग में या जन्नत में आराम कर रहे रूह या आत्मा को धरती पर लाकर बिलखते हुए छोड़ देने से अच्छा है कि आदमी अपने जीवन के उस कर्तव्य का परित्याग कर दे जिसके कारण वो गर्व से चिल्लाता है, कहता है कि मैं सनातनी हूँ, कि स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति। यह हमारी यजुर्वेद, हमारे वेद का आधार है, यह हमारे कुरान का आधार है मुल्क परस्ती। वो छोड़ दे। प्यार मोहब्बत तो साला 70 साल के लोगों को भी होता है। 70 साल के लोग भी प्यार मोहब्बत के लिए कोई एज फिक्स ना हो, न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। तरीके गन में आ गया है। तो प्यार मोहब्बत का तो समय मिलेगा, लेकिन जिंदगी के लिए समय सिर्फ एक बार मिलता है। और पटना आए हो बाबू बेटी बेटा, तो एक बार पढ़ ला। एक बार अगर पढ़ लेला तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, और प्यार मोहब्बत का बहुत वक्त मिलेगा। और प्यार मोहब्बत करके आदमी पढ़ ले, ऐसा संभव ही नहीं है। इसका प्रत्यक्ष गवाह मैं हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ कि एक साथ दो काम हो ही नहीं सकता। असंभव असंभव असंभव। पेज खुला रहेगा, चेहरा कुछ और नजर आएगा, सोच कुछ और आएगी। कल लिख रहे हैं, साला आधा घंटा के बाद दिमाग भटक जाएगा। चकचुक मोबाइल तो हम लोग के समय नहीं था। चकचुक तो हम अभी कोरोना में ये कर ली। वो ये वाला मोबाइल पे भी बहुत बात किया। हम 99 340 90 480, हमारे एयरटेल 99 340 हाँ 90 480, हम एयरटेल का हाफ दाम पर मोबाइल लिए थे। फिर उसके बाद अंबानी जी का मोबाइल मिलता था ई में, दो मोबाइल किए दिए। देखिए कि सारा लड़का उस समय भी 2007 में 5-5 घंटा बतिया रहा था। हम अरे साला, हम आधा घंटा बतिया तो उसके बाद साला मैडम बोले कि पागल हो गया आज का, पढ़ना नहीं है। लेकिन साला उसको भी पता नहीं था कि पढ़ाई या प्यार एक साथ नहीं होता है। हम साला ज़िंदगी जीने के लिए हिस्ट्री पढ़ गए, बचा खुचा हिस्ट्री। 2004 बैच में जो दरोगा का बाहरी निकल हुआ 26 अप्रैल 2008 में हुआ, तो उसमें 1700 किताब इतिहास का पढ़ गए। मोहब्बत और दरोगा ने हमको एक कहा जाता है किसी सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ ज़रूर होता है। तो प्यार करने से तो ये पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर महिला जो है, अगर लड़की जो है उसको समझाने वाली अगर मिल जाए तो। माननीय नरेंद्र मोदी सफल है ना, ओकरा पीछे लड़की के हाथ हवा बोला तो खुल के चैनल चलावा हाथ इतना बड़ा। योगी जी के सफलता के पीछे लड़की के हाथ हवा ना ना। APJ अब्दुल कलाम के पीछे लड़की के हाथ हवा ना ना। ये कौन परिप्रेक्ष्य में कहल गए कि स्त्री पत्नी अर्धांगिनी, जो सतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा गया है, बोर नहीं हो रहे हैं नहीं। जब ले पूछ रहे हैं तो पूछिए। तो अर्धांगिनी जो है, अर्धांगिनी अगर अच्छी हुई, संस्कारी हुई, तो मकान को घर बना देगी और जीवन को स्वर्ग बना देगी। स्वर्ग जन्नत हम लोग देखे नहीं, मंदिर जाए मस्जिद जाए, स्वर्ग बना देगी। लेकिन ये प्यार से ही संभव है। बाप रे बाप, लव मैरिज हमारा टिका है और टिका इंशाल्लाह। तो इसका एकमात्र कारण यह है कि मेरी पत्नी अगर बन गई पतंग तो मैं बन गया लटाई, दे ढिल्ली, कोई बात नहीं। लट प्यार हमारा अमर रहेगा। वो बोलो कि बाल बच्चा, हमारा बाल बच्चा हम सब मार देगा, सब गोली मार देगा सब। और डोम आप रहते, माफ़ करिएगा भाई, हम डोम के उस रहते, दलित रहते, हम माफ़ी मांग रहे हैं भाई, जो भी लोग सुनेंगे उसे रहते तो ठीक था। मियाँ से शादी नहीं। हम बोले कि हम चला हिंदू बन जाओ, कोई उपाय बताओ। तो मियाँ 4 को ब्याह करता है। हम अगर चल एगो के लिए क्या उपाय बताओ, तो उपाय बताइए। अब जब ऐसा हो गया, उसके बाद बोले कि पूरा हिंदू मुस्लिम मर जाएगा। हम आगे अब कुछ रे, हिंदू मुस्लिम रहे या मर जाए, चलो जीत गए। लेकिन मूल उद्देश्य था जीवन का IPS बनना, नहीं बन पाए। लेकिन मैं अपने परिवार से बहुत खुश हूँ और मेरे लाइफ को बनाने में मेरे पत्नी का योगदान 2000% है। इसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। मैंने मजाक में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, APJ अब्दुल कलाम का और योगी जी का, लेकिन
जो आपका प्रश्न था वह परंपरागत प्रश्न था, उसको मैंने थोड़ा इतिहास का छात्र होने के नाते संश्लिष्ट कर दिया कि गृहिणी, पत्नी, अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वरक रूप में शिव आए हैं इस देश में। हम लोग नाइजीरिया में नहीं ना रहते हैं, हम लोग इस देश के हिसाब से सोचेंगे ना। अगर अच्छी मिल गई तो घर स्वर्ग, अगर बुरी मिल गई तो फिर तोरा बुरा काम करे की जरूरत ना हो, तोरा नरक ये दुनिया में है, इसलिए कहा गया है। और मान लो पिया के हम रहे हैं, अगर जाए तो घर नरक नहीं है, तो मर्दों का घर बर्बाद होता है ना। तो इस मामले में नारी, ऐसे भी नारी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए हम लोग गाय, धरती, गंगा, नदी, प्रकृति सबको माँ बोलते हैं। यहाँ पर गलती ये हो गई हम लोग से कि साला पेटेंट करा लिए कि गाय खाली हिंदुओं के माई। अरे पगला, छोटा बच्चा को भैंस का दूध पिला दोगे तो चेरते हुए मर जाएगा वो। यानी गाय का दूध भी महत्वपूर्ण, घी भी महत्वपूर्ण, गोबर भी खाद बनता है। बेटी दे लो तो गाय बन लो, बेटा दे लो तो हम लोग उसको बैल बनाते हैं और कृषि जोतवाते हैं। तो अगर हिंदू के माई, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आपस में भाई भाई, जब हिंदू के माई तो फिर मियाँ के मौसी तो कम से कम होनी चाहिए। परिवेश, परिस्थिति सब कुछ डिपेंड करता है। प्यार मोहब्बत बच्चे मत करिए, अभी जो बेरोजगार हैं। आपका मुद्दा था, मैंने भटका दिया, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। लेकिन बच्चों को मैं बता दूं, दिखा दीजिएगा सब, लेकिन बच्चों को मैं बता दूं कि ज़िंदगी में अगर चाहत है, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। और एक बार ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो प्यार से शुरू नहीं होती है, जो पढ़ाई से शुरू होती है, कलम से शुरू होती है, पागलपन के हद तक गुजर जाना एक बार, उसके बाद तू 50 को मोहब्बत कर, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने समाज से, अपने बाप से, अपने माँ से, अपने देश से मोहब्बत करो। उसके बाद जो कहना, यहाँ तो हमारे के नेता 70 साल के एज में ब्याह कर लो, प्रेमे से ना, कि 70 तक ब्याह हो गई पढ़े ना। तो इसलिए पढ़े, प्यार मोहब्बत चक्कर मत पड़े। और चकाचौंध लाइफ ना है, कोरोना बता दिया कि कैसन लाइफ है। चकाचौंध नहीं है, चकाचौंध करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो ईश्वर बना के दिया उसको बढ़िया से लोग रखे। पहले तो लड़का जीन्स फाड़ के चलता था, यहाँ अब चित्रों पर देखते हैं और देखे कि लड़कियाँ यहाँ फाड़ के चल रही है। मगर हे प्रभु, हम लोग कहते हैं कि हम लोग आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए ना, हम लोग वेस्टर्न हुए हैं। याद रखिएगा, आप एंकर है ना, वेस्टर्न हुए हैं हम लोग, पश्चिमीकृत हुए हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं हम लोग, मानसिक रूप से गुलाम। आपने चाणक्य का नाम लिया सर। चाणक्य की धरती ये बिहार कही जाती है, और चाणक्य एक गुरु थे। जिस तरीके से उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तराशा, आज गुरु रहमान भी एक हस्ती रखते हैं, और उन्होंने कितने को तराशा, ये हम जानना चाहते हैं। कितने को तराशा, जिस दिन हमको पता चलेगा उस दिन तो फ्लॉप कर जाएंगे। मैं दिल्ली जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, कलकत्ता जाता हूँ, और आपको कहाँ हो गया, मुंबई जाता हूँ, तो सब वाले हम फ्लाइट का टिकट हमको भेजते हैं। फ्लाइट जाते भाई, फुर्सत भी नहीं है। मैं जाता हूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा भाई जी कि कम से कम 6-7 सब इंस्पेक्टर और एएसआई दौड़ते हैं और एयरपोर्ट पर चरण छूते हैं। गर्व से गमछा वाला गुरु गौरवान्वित होता है। सीपीओ 5 जगह ट्रेनिंग होती है, एक शब्द आप बोलिए उड़ता वही है। दूसरी तरफ से अगर आवाज़ नहीं आएगी जो फड़फड़ाता है, तो उस दिन गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ देगा। जितना 2009, 2014, 2017, 2019, 2440, 2213 आने वाला जितना दरोगा है, उस सबसे पूछेगा गुरु रहमान के जानता है, तो कहेगा नहीं, तो समझिए कि उस साल मानसिक रूप से पगला गल हो। जितना अपाची हो, सिपाही, लेडा लेडी सब गुरु रहमान को जानता है। रेलवे में, कहीं भी, आरपीएफ में, सीपीएफ में, तो सीडीपीओ में, डीएसपी गिनले चुनल, इना कहबै कि सब डीएसपी हमरे है, गिनले चुनल डीएसपी हो, एसडीओ हो, गिनले चुनल आईएएस हो, आईपीएस हो, लेकिन हब तो अभी जवानो ही वह दर्शन पढ़ब भाई, अथवा गुरुकुल खोलबे तो बहुत बनेगा। मेरा काम है कलम से क्रांति, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, हर ट्रांसजेंडर गुरु रहमान के पास आए, 11 रुपये में पढ़े, क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से एसपी। भैया प्यार मत करिए, लेकिन बड़ी ख़राब चीज़ हो बाबू, बड़ी ख़राब चीज़ है। आप कुछ पूछूँ तो पूछो। आपने अभी तक सुना गुरु रहमान सर को, और कैसे नहीं होगा
ये जब जाते होंगे एयरपोर्ट पे या किसी भी सभा में जाते होंगे, नाम ही है दरोगा गुरु रहमान। और आईएएस और आईपीएस भी इनके यहाँ से बहुत सारे छात्र बने हैं और हम इनकी वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर के आते हैं। और आप जिस तरीके से हमें प्यार देते हैं उसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगले अपडेट के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।